Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers. वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं खवातीन को आगे प्रेजेंट करते हुए, स्किल्स वुमेन्स को, बिजनेस वुमेन्स को, एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को और पावरफुल वुमेन्स को आगे बढ़ते हुए देखती हूँ, आगे प्रेजेंट करते हुए देखती हूँ, पॉजिटिव इमेज और बीइंग अ पाकिस्तानी अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए देखती हूँ। और जब कोई अच्छी बात होती है तो ऑफ कोर्स दिल करता है यार ये मेरी इंस्पिरेशन है और ये मैं इससे इंस्पायर हूँ और ये मेरे लिए मोटिवेशनल पर्सन है और मैं इनकी बात आगे तक डिलीवर करूँगी। और मैं ये नहीं सोचूंगी कि मैं एक मर्द हूँ या औरत हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं, क्योंकि उनके पीछे, उनकी सोच के पीछे मेरा पाकिस्तान है। जब पाकिस्तान की बात आती है ना तो बड़े बड़े नामवर नाम मेरे सामने आ जाते हैं और मेरे लिए सबसे बड़ा नाम मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का नाम है। कायद आज़म की बहन जिन्होंने भरपूर किरदार निभाया अपने भाई को सपोर्ट करने में और पाकिस्तान को आगे बढ़ने में ख़वातीन को सबसे पहले उन्होंने रिप्रेजेंट किया। ख़वातीन की तमाम, यानी कि मैं ये कहूँगी लीडर बनी वो तमाम ख़वातीन की, और उन्होंने पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का दिया। अब मैं यहाँ देखती हूँ अपने डिफरेंट, आपने देखोगा हमारे पाकिस्तान में 3-4 पार्टीज तो बड़ी सुपर आगे काम कर रही हैं और उसमें भरपूर डिफरेंट वुमेन्स भी किरदार निभा रही हैं। और मुझे बड़ा प्राउड है कि मेरी पूरी बड़े सगीर में एक सुपर लेडी जो इस वक्त दुनिया में नहीं है, और वो हैं हमारी पाकिस्तान की फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। उन्होंने हमारे लिए बीइंग अ पाकिस्तानी, हमें बड़ा प्राउड है कि फर्स्ट लेडी एज अ प्रेसिडेंट यहाँ पर, वज़ीर आज़म यहाँ पर जो है प्रेजेंट किया। तो बात करूँगी यहाँ पर, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो पाकिस्तान की डिफरेंट पार्टी से बिलोंग करती हैं, लेकिन हर पर्सन का ऐसा जो किरदार नहीं होता कि हम अपनी पार्टी में क्या सोच है। ऑफकोर्स किसी ना किसी पार्टी की एक ऐसी सोच, एक ऐसा कुछ स्ट्रेटजी होती है जो आगे प्रेजेंट करनी पड़ती है और वो अट्रैक्ट करती है, तब वो उस पार्टी को ज्वाइन करती है। हमारे दरमियान एक ऐसी लेडी मौजूद है कि उन्होंने बहुत पहले, वो ऑफ कोर्स पार्टी से तो बिलोंग करती थी, डिफरेंट यूथ सेमिनार्स डिफरेंट कंडक्ट करती थी या उन प्रोग्राम में जाती थी, तो उनको एक लगा यार ये पार्टी है, इसकी सोच बहुत अच्छी है, इनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, ये दिल में उतर रही है, काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये सोच है, और आपको पता है पाकिस्तान मोहम्मद अलामा इकबाल की सोच से क्रिएट हुआ। ये जो सोच होती है ना, ये इंसान को क्लिक कर जाए ना तो कहते हैं कि अब मैं इसके साथ ही चलूंगा। तो ये उनको लगा कि यार ये मेरे जो हैं कायद हैं, ये बहुत अच्छी सोच लेके चल रहे हैं, मैं इनके पीछे चलूंगी। ना मैं जान देखूंगी, ना मैं माल देखूंगी, ना मैं दिन देखूंगी, ना मैं रात देखूंगी। यस, उनमें से एक कराची की उभरता हुआ सितारा, कराची का एक नामवर नाम यहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान, मैं ये कहूँगी पाकिस्तान में इस वक्त कराची को रिप्रेजेंट करते हुए वुमेन विंग कराची से प्रेसिडेंट पीटीआई फिजा ज़ीशान यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ये प्रेसिडेंट बनना और इतना आसान नहीं, और वुमेन को ये बड़ा मुश्किल है। नहीं, ख़वातीन के लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, सिर्फ आपके हौसले बुलंद होने चाहिए, आपके अज़म जो है जवान होने चाहिए। ख़वातीन अगर किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बनती तो वो तहरीकें कामयाब ही नहीं होती। ये दुनिया में हिस्ट्री इस बात की गवाह है। तो जैसे तहरीक इंसाफ एक ऐसी पार्टी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा, अगर आप सारी पार्टीज़ में भी मुआजना करें तो सबसे ज़्यादा ख़वातीन तहरीक इंसाफ की एक्टिव मेंबर्स हैं, और जिस तरीके से वो काम करती हैं, जैसे वो इमरान खान का हरावल दस्ता बन के काम कर रही हैं इस वक्त, वो रिमार्केबल है, उसकी कोई आपको मिसाल कहीं भी नहीं मिलेगी। और ऐसी फैमिलीज़ की ख़वातीन जो जिनको के पहले, इसकी स्पेशल बात यह है कि ऐसी ख़वातीन जिनको के पहले सियासत में आने की घरों से इजाज़त ही नहीं मिलती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा नहीं था, उनका कोई विजन नहीं होता था, उधर ख़वातीन की उस तरह रिस्पेक्ट नहीं की जाती थी। यहाँ हमारी पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसी ख़वातीन नज़र आएंगी, पढ़े लिखे तबके की ख़वातीन नज़र आएंगी, आपको हर वॉक ऑफ लाइफ से ख़वातीन नज़र आएंगी। वर्कर्स, हमारे यहाँ यही खूबसूरती है, जो वुमेन विंग कराची है ये भी एक गुलदस्ता है।
हर जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कराची के, उन 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से आई हुई खवातीन है। जरूरी नहीं हमारी ये कोई ड्राइंग रूम की पार्टी नहीं है कि कोई हम लोग खवातीन यहाँ पे ड्राइंग रूम में बैठ के पॉलिटिक्स पे बात नहीं करते। हम पूरे के पूरे कराची में जाते हैं, चाहे वो किमाड़ी हो, चाहे वो मंगू पीर का एरिया हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे जो हमारे ईस्ट के एरियाज हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट लियाकताबाद हो, या जहाँ कहीं भी हो, सब जगह से खवातीन हमारे विंग में शामिल हैं और वो अपने एरिया में मसाइल, खवातीन के मसाइल को देखती भी हैं, उन्हें हल भी करती हैं और पॉलिटिकल हमारी एक्टिविटीज जो हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करती हैं। गुड। अच्छा, अभी जैसे कहा कि मैं अभी जलसा देख रही थी जब उनको इमरान खान साहब को गोली लगी और उसके बाद वो दोबारा आए, तो लिटरली जो है ना जो है फैसल साहब भी रोने लग गए थे माइक पर और ख़वातीन भी लिटरली रोने लग गई थी। ये कायद से मोहब्बत होती है, ज़ाहिर बात है पार्टी के वो एक सदस्य हैं पूरे, वो एक होलसेल देख रहे हैं, तो दुखी से हो गए थे और ये बड़ा एक डिज़ास्टर, मुझे बहुत दुख हुआ कि उनको, ऑफ कोर्स मैं हैरान हूँ कि मारने की कोशिश की गई। बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तान के हीरो भी हैं वो, एज अ क्रिकेट में वर्ल्ड कप उन्होंने विन किया है, फिर एक पार्टी को लीड करें, तो मुझे पर्सनली बहुत दुख हुआ कि इस तरह हमारे मुल्क का बैड इमेज दूसरे कंट्री को जाता है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? मुल्क का बैड इमेज जाना तो एक और बात है, मुल्क आपका, आप यकीन कीजिए अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता उनको, तो आप ये मुल्क एनार्की का बहुत बुरी तरह शिकार हो जाता। पहले ही ये जो गवर्नमेंट है इसकी वजह से मुल्क दिवालिया होने के दरवाजे पे खड़ा है इस वक्त, जो हालात हैं इस वक्त। लेकिन हम जिस तरह का, उन्होंने तो अपनी तरफ से ये असैसिनेशन अटेम्प्ट था पर उन्होंने तो कर दिया था ना, नियत तो उनकी मारने की थी, वो तो क्योंकि बचाने वाली जात मारने वाली जात से बड़ी होती है, तो उसने बचा लिया अल्लाह पाक ने, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अभी उनकी जरूरत है। हाँ। और उनसे जो मोहब्बत है वो उनके विजन की वजह से है हमें, और वो ये है कि वो जिस तरह से चाहते हैं वो इंसानों में खुददारी पैदा करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों में। वो चाहते हैं कि जिस तरह, देखिए हमारे मुल्क को ना बड़ी हमारे लोगों को बहुत एक प्लान के तहत उनके अंदर से अखलाकियात खत्म किए जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि आपने अपनी एथिक्स खत्म करनी है, आपने अपनी मोरालिटी खत्म करनी है। क्यों? ताकि आप सिर्फ भिखारी बने रहे, अमेरिका से मांगते रहे। आप बताएं हमारे मुल्क में किस चीज की कमी है? एक चीज, हमारे मुल्क में क्या गंदम पैदा नहीं होती? क्या चावल नहीं पैदा होते? क्या हमारे मुल्क में फल नहीं लगते? हमारे मुल्क तो माला माल है नेचुरल रिसोर्सेज से, क्यों हम पीछे? एक ऐसा मुल्क जैसे सिंगापुर ले लें आप, और एक दो ऐसी दुबई ले लें आप, क्या फर्क है? एक लीडर का फर्क है। लीडर जहां एक मलेशिया को महातीर मोहम्मद मिले तो वो कहां से कहां पहुंच गया मलेशिया, एक लीडर से ही फर्क पड़ता है, उसकी वजह से नेशन पे फर्क पड़ता है। पाकिस्तान में फर्क पड़ा किससे? क्या फर्क पड़ेगा किससे? इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर वापस बनने से पड़ेगा। वो लीडर है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना उनकी जरूरत नहीं है, पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत है। और हमारे इधर मैंने कॉलर है, रेगुलर कॉलर है या जी। अस्सलाम वालेकुम या। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभी आप? मैं ठीक हूँ जी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप? बिल्कुल देख रहा हूँ। फिजा जिशान साहिबा को मेरा बहुत बहुत सलाम हो। अपार्ट फ्रॉम ऑल पॉलिटिक्स, लेकिन मैं खवातीन के हवाले से बात ये करूंगा, कराची की बेटी जब कोई कराची के लिए आवाज उठाता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सभी आप भी माशाल्लाह बहुत काम करती रही है खवातीन के लिए, हर फोरम पे आप लाती हैं जो खवातीन डिप्राइव्ड होती हैं। तो फिजा बहन को मेरा बहुत सलाम हो। फिजा से मेरा एक दो बातें मुझे करनी है। देखिए फिजा, कराची का एक मैं कराची की हद तक बात, क्योंकि आप यहाँ की विंग की सदर भी हैं, खवातीन के काम भी करती हैं और यकीन अच्छा काम कर रही होगी, लेकिन कराची के जो खवातीन के मसाइल बहुत हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इनको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो उनके लिए जैसे कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस की अलग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक तो ये भी है। दूसरा ये कि जो खवातीन हमारी बेचारी काम करना चाहती हैं अपने पर्सनल, तो जैसे आपने लीडरशिप की बात की ना, अगर आप मिसाल देती हैं बांग्लादेश की या आप मिसाल देती हैं कहीं की भी, तो वहां लोगों को एक बहुत ऐसे लोन्स दिए गए खवातीन को जिससे वो छोटे छोटे बिजनेस करके आगे निकलती हैं। तो आप इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या प्रोग्राम है? दूसरी बात ये कि जो आपके यहाँ जो खवातीन की ऑर्गेनाइज करने के लिए, खवातीन को एक प्लेटफॉर्म करने के लिए वो क्या जरिया है?
और एक बात मैं फिजा ये भी कहूंगा कि क्योंकि मेरी बीवी खुद बहुत बड़ी सपोर्टर है पीटीआई की, जितना मैं नहीं हूं लेकिन मेरी बीवी बहुत सपोर्टर है, तो वो बहुत आप लोगों को सपोर्ट करती है। डेफिनेटली आप लोगों ने एक बहुत रेवोल्यूशन क्रिएट किया है नौजवानों में, खवातीन के अंदर। आप क्या समझती हैं इतना आपके पास स्ट्रेंथ है किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने के लिए, क्योंकि आपके 3.5 साल हुकूमत भी आप कर चुकी है माशाल्लाह से, तो आपने जो कुछ सीखा या अपनी गलतियों का आपने एहसास किया, तो आप फर्दर मोर आपका क्या प्लान, स्पेशली कराची के बारे में आप बताइए, आपके पास क्या प्लान है खवातीन को अब ग्रूम करने के लिए, खवातीन के मसाइल हल करने के लिए? तो ये बात की। वैसे मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत है और आप इस तरह काम करती रहें, और हमें आप जैसी बहनों की जरूरत है। अच्छा याया, हेलो। जी जी जी। अच्छा, ये आपने अभी कहा कि आपकी मिसेज, ये सरप्राइज आपने अभी अभी हमें दिया है, तो ये बताएं कि आपकी जो मिसेज हैं वो बेसिकली ऑफ कोर्स पीटीआई को पसंद करती हैं, तो आपका तो बड़ा फड्डा होता होगा, आप किसी और पार्टी को पसंद करते हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देना चाह रहा हूँ, मेरी बीवी फरजाना माशाल्लाह, इसने इसका पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं थी, पीटीआई ने उसको पॉलिटिकल थिंकिंग दी। मैं बिल्कुल डिफरेंट, एक सपोज मैं एक किसी और पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, अब तो खैर करता था लेकिन नहीं करता। देखिए, ये डेमोक्रेसी एक दूसरे को बर्दाश्त करना। मेरी घर एक मिसाल है, मेरी बीवी बिल्कुल अगेंस्ट चलती है, हमारे चैनल्स पे भी बात हो जाती है, फड्डा भी हो जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई जो तुम्हारा राइट है तुम देखो, हर एक को अपना राइट होना चाहिए, हर एक को फ्रीडम स्पीच होनी चाहिए। आपकी बीवी आपकी गुलाम तो नहीं है कि जो आपको पावर करेगी जी इस पार्टी में मैं उस पार्टी में रहूं। तो मैं, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी, अल्लाह का शुक्र है, हम वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करती है, लेकिन एक दूसरे की बात को सुनना, एक दूसरे की बात बर्दाश्त करना बहुत जरूरी है। ओके अच्छा, यानी कि ये बड़ी अच्छी बात है, एक दिन होगा फरजाना भाभी, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ, एक दिन आप याया को कन्विंस कर लेंगी। अच्छा जी, देखिए कितना अप्रिशिएट कर रहे थे आपको। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो मैं बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये पीटीआई की गवर्नमेंट है जिसने ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पूरा हमारी गवर्नमेंट में ने प्रोवाइड किया। जी, ये सारा जो एफर्ट था ये, वरना पहले से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर थे, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम तो वैसे ही बर्बाद हो गया था, कराची का कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं था। ये ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट जो है ये भी इमरान खान की मरून मिन्नत ये दिए गए हैं। उसके बाद और उसी के अंदर खवातीन का बहुत आरामदेह उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन में आगे उनके लिए सीट्स होती हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो मैनेज करती हैं। बाकी हमने केसीआर के ऊपर काम किया जो कि नहीं फिलहाल हो सका, उसके ऊपर बड़ी एफर्ट्स, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा मसाइल थे सभी। मैं आपको बताऊं कि जब हमने कराची सर्कुलर रेलवे को रिवाइव करना चाहा तो दरमियान में काफ़ी सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे घर बन गए हुए थे जो उस ट्रैक के ऊपर आ रहे थे, बहुत सारे मसाइल। वो वही छोड़ दिया? नहीं, वहाँ छोड़ा नहीं, वो अभी जब आप लोगों की हुकूमत थी, मुझे अच्छी तरह याद है, उस पे काम शेख रशीद साहब, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने भी उसको कहा था कि इसके ऊपर काम करें और इसको बनाएं। एरियाज में चलनी थी, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस इससे कहीं ज्यादा थी कि जो हमारी सोच से भी ज्यादा थी, और वो हमने आगे भी इंशाल्लाह करना है। हमारी गवर्नमेंट है, यहाँ पे एक मसला ये होता है कि 18th अमेंडमेंट के अंडर जो प्रोविंसेस होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं हर चीज के ऊपर, हर जो सेक्टर ऑफ लाइफ है उसके अंदर आपके जो प्रोविंसेस होते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ज्यादा उनका होल्ड होता है इसके ऊपर, तो उसमें मसाइल आते हैं फेडरल गवर्नमेंट को। हाँ, अगर हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, हम हर चीज के जिम्मेदार हैं, फिर हम कर सकते हैं सारा कुछ। तो अभी भी जो कि नहीं भी हो सकता था वो भी किया। यहाँ पे कराची में क्या कहते हैं उसको, इतना सारा काम जो हमारा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान था उसके अंडर हम लोगों ने नालों की सफाई कराई। जो इस साल जो सैलाब आने थे वो सैलाब नहीं आए थे उसकी वजह से। उसके बाद हम लोगों ने ये जो केसीआर फिर K4 पानी का प्रोजेक्ट है, वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको हमने करवा दिया था, आगे प्रोसीजर चलवा दिया था। हमारे फ्रेट कॉरिडोर्स हमने स्टार्ट करा, फायर ब्रिगेड जो इनका काम था वो हमने प्रोवाइड किया। और मजे की बात आपको बताऊं कि बिलावल हाउस में जब आग लगी तो हमारे ही फायर ब्रिगेड गए थे और उन्होंने जाके आग बुझाई। तो लोग आग पे तो वो डालते हैं। अच्छा, नहीं, तेल डालते हैं, हमने पानी डाला। उसके बाद हमारी फ्लाईओवर्स बनाए हमने, तकरीबन सड़कें बनी है कराची में, वो सारा फेडरल के फंड्स के साथ बना। तो काम बहुत ज्यादा हो रहा है खवातीन के ऊपर। वो जो कह रहे हैं कि एम्पावरमेंट, तो एहसास प्रोग्राम के अंडर मैं बताना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी खवातीन को लड़कों से ज्यादा
एक तो यूथ के अंदर भी पार्टिसिपेशन, जाहिर है हाफ से ज्यादा यूथ तो लड़कियां ही हैं, तो उनको भी बहुत आसान किस्तों के ऊपर और उनको बगैर सूद के उनको कारोबार स्टार्ट करने की बहुत से मौके फराहम किए गए और बहुत सारे कारोबार स्टार्ट हो गए थे। इंडस्ट्री मैं कह रही हूँ बूम पे जा रही थी, टेक्सटाइल आपकी इतनी ऊपर जा रही थी, हमारी बम्पर क्रॉप्स यील्ड हुई थी। लेकिन उसके बाद बस जब ये 8 महीने पहले हमसे गवर्नमेंट ले ली गई तो उसके बाद फिर आपको पता ही है आपके सामने क्या क्या कुछ हुआ। खवातीन के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आपको बताती हूँ, 2 ऐसे लॉज हैं जो पास हुए। एक तो ज़ैनब अलर्ट रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एक्ट पास किया गया और दूसरा हमारा वुमन प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी राइट्स का, इनका जो प्रोटेक्शन उनका प्रॉपर्टी राइट का है वो दिया गया। सक्सेशन सर्टिफिकेट बहुत आराम से अब खवातीन ले सकती हैं अपना, उनको ऑटोमेटिक मिल जाता है कि उनके उनके हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ को बहुत आसानी से मिल जाता है, पहले की नहीं होता था। अच्छा, लॉ ही पास कर दिया, बेहतरीन हो गया। 2 इंपॉर्टेंट लॉज पास हुए, यानी कि औरतों को धक्के नहीं खाने पड़ेंगे अदालतों के। नहीं, आईसीटी एक्ट ऑन डिसेबल पर्संस के ऊपर ये 3 लॉज जो है ये हमारे पास हुए थे। हालांकि हमें और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, आपको पता जरूरी है भाई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि 2021 में फिर हमारा एक और कुछ सेक्शंस हैं, मुस्लिम फैमिली लॉ एक्ट है, उसके 2 सेक्शंस में तरमीम की गई। एक सेक्शन था जो हमारा एंटी रेप एक्ट है। एंटी रेप एक्ट जो है उसमें जो ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन एक्ट होता है उसके अंदर तरमीम की गई और उसको चेंज किया गया। हालांकि उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमें, और उसमें वो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि उसके अंदर बहुत ज्यादा बजटरी एलोकेशंस की जरूरत थी। और ये हुआ इसलिए था कि आपको याद है कि एक मोटरवे के ऊपर एक गैंग रेप हुआ था 2021, उसके ऊपर ये ये एक्ट हुआ, इसको फाइनलाइज किया गया। और इसमें लेकिन उसमें मसाइल थोड़े से ये आ रहे थे कि उसमें हम एक एंटी रेप क्राइसिस सेल्स बनने थे, उसके अंदर आपकी जो क्या कहते हैं उसे, प्रोसिक्यूशन के ऊपर हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स चाहिए थे। फिर विक्टिम और विटनेस की प्रोटेक्शन के लिए हमें इकदामात करने थे। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो होना था, और ये प्रोसेस के अंदर था। और ये बहुत, मैं कहती हूँ, बड़ी बात है कि इस तरह हुआ। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई कि हरासमेंट ऑफ वुमन ऑन वर्क प्लेस, हरासमेंट जो खवातीन को वर्क प्लेस पे हरासमेंट होती है उसके अंदर भी तरमीम की गई। उसको भी आगे उसके अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स होते हैं या होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं उनको भी उस बिल के उसके अंदर ऐड किया गया, तरमीम करके उसमें शामिल किया गया कि उनका भी हक बनता है। और अगर वर्क प्लेस हरासमेंट होती है उसमें वो भी शामिल है। वरना पहले तो घरों में बेचारी खवातीन जो काम करती थी उनको तो कोई वाली वारिस ही नहीं था, कोई नहीं पूछता था। फिर उनकी जो वेजेस हैं उसके बारे में इमरान खान की हुकूमत ने बहुत काम किया खवातीन के ऊपर। हमारे दरमियान एक कॉलर इजाजत है, कॉल लेने। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम, आई थिंक कॉलर शाजिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मैम? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक हूँ जी। मैम जी, मैंने बस ये अभी आपका प्रोग्राम देख रही थी और इसमें मुझे फिजा नजर आई जो हमारी प्रेसिडेंट कराची हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं, हम सबको साथ लेके चलती हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा क्यों ना मैं कॉल करके जरा बात करूं। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम शाजिया, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले मैं नाज़रीन बता दूं, मुझे अभी भी ऑफ कोर्स मेरे डायरेक्टर अर्श ने बताया कि शाजिया जो है वुमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हैं और रिप्रेजेंट ऑफ पीटीआई। मैम कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। जी, मैं एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और आपके इसके तवज्जो से मैं कहना चाहूंगी कि आप जिस तरीके से खवातीन को सपोर्ट कर रही हैं, बुलाती हैं और उनके काम को दिखाती हैं कि ये किस तरीके से काम किया जा रहा है, खवातीन कितना आगे बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा इस मुल्क की तरक्की में डाल रही है, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और आप कब तशरीफ ला रही हैं मैम? देखिए आपसे बात करें नेक्स्ट इंशाल्लाह। एनी टाइम, जब आप कहेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल कर लें हम लाइव, इफ यू डोंट माइंड। ये बताएं कि इमरान खान साहब ने जब उनकी हुकूमत थी उन्होंने खवातीन के लिए, जैसे मैम कुछ बता रही थी, बहुत कुछ उन्होंने बताया,
तो आपको सबसे अच्छा क्या लगा कि यार ये बहुत 70 साल की हुकूमत में ये कभी भी ये लॉ पास नहीं हुई है, ये फैसिलिटेशन वुमेन्स को नहीं मिली, तो आपकी नज़र में वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किस चीज़ की है कि ये अच्छा हुआ, ये लॉ पास हो गया, ये अब इकदाम हो गया आपकी हुकूमत में? जी, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूंगी खान साहब को कि जब हमारी जो जायदाद के मामले में खवातीन को हमेशा पीछे रखा जाता था और उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन खान साहब की गवर्नमेंट में जो है हमें बाकायदा तौर पर इसमें हिस्सा मिला, हमें कानूनी तौर पे ये हक मिला कि हम अपना हिस्सा जो है वो हासिल कर सकें। तो ये मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। हमारे माशरे के अंदर खातून को उस तरीके से इज्जत नहीं दी जाती थी, इवन ये कि सगे बहन भाइयों की तरफ से भी ये होता था, भाइयों की तरफ से कि नहीं जी इनका क्या है, इन्होंने शादी कर ली, जहेज ले लिया, ठीक है। लेकिन अब ये कानून पास होने की वजह से मैं समझती हूँ कि हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से कानूनी फैसिलिटेट किया गया और हम इसको लेके मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तमाम खवातीन यकीनन जो सुन रही होंगी, जिनको नहीं भी पता होगा, तो उनको ये पता होना चाहिए कि अब आपको अपने हुकूक हासिल है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पीटीआई की। शाजिया जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके साथ गुड मॉर्निंग विद सभी ज्वाइन करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, जब अभी आपने कहा मैम फिजा, आपने कहा कि लॉ पास हुआ है कि एक औरत का जो राइट है प्रॉपर्टी में उनके हस्बैंड से, ये मुझे अभी शाजिया ने एक और सरप्राइज दी कि अब इसमें ये लॉ यूं है कि ये एक माँ बाप से भी, हाँ हस्बैंड से तो है ही, जो माँ बाप का भी तरके में बेटी को जाता है वो भी ऑटोमेटिक जाएगा। वो तो अच्छा नहीं, वो एप्लीकेशन पुट अप करेगी या पहले से नहीं वो तो आफ्टर द डेथ ऑफ हर पेरेंट्स, ठीक है, वो चला ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, बहुत शानदार। मैं आपको मतलब मैं तो कहती हूँ हमारी कमी है कि हमने वो चीजें बताई नहीं पब्लिक को, या बताने में उस तरह कामयाब नहीं हुए जो काम इमरान खान ने किए औरतों खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए। एम्पावरमेंट होती है जब आप खवातीन को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करते हैं, जो उनका राइट है अल्लाह पाक ने दिया है, उनको इनहेरिटेंस राइट अल्लाह पाक की तरफ से है ना, तो वो राइट जो है अगर उनको देने में कोई हेल्पफुल साबित हो तो ये सबसे बड़ा काम है। और उसके बाद बाकी चीजें आती है ना, उसके बाद बाकी चीजें आती। अभी आपने कहा ना, तो यूं होता है नाराजगी पैदा हो जाती है अगर कोई बहन जाके कहती जी, लेकिन अगर ऑटोमेटिकली अगर एक आ रहा है लॉ तो फिर उसको फॉलो करना। हमारे यहाँ तो ना अजीब ही रवायात जो है ना, वो अपनी हम मजहब को वहाँ लेते हैं जहाँ हमें मजहब अच्छा लग रहा होता है। आप यूं कहना कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा। एग्जैक्टली। हम लोग जहाँ पे ये पता चले कि हाँ बेटियों का राइट है, वहाँ पे वो कहते हैं क्यों, हमने तो जहेज भी दे दिया था, अब हम नहीं देंगे। और खैर है, बेटियां तो कुर्बानी दे देती हैं, चुप रहेंगी, भाइयों के लिए आओगे तो तुम लोग की ज्यादा इज्जत होगी। अगर तुम लोग अपना इनहेरिटेंस नहीं, अपना राइट नहीं लेते, अपनी जायदाद नहीं लेते, इस तरह की बातें करके औरतों को। लेकिन ये बड़ी बात है कि आपके पीटीआई के जो हैं, ऑफ कोर्स मैं ये कहूंगी इमरान खान साहब ने ये सोचा, बड़ी बात है। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, हमारे साथ कौन है? जी, मैं कमल बात कर रही हूँ। कमल, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सभी, माशाल्लाह आज बहुत प्यारी लग रही हैं आप, और मैं आपका प्रोग्राम देखती हूँ। और आप जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो आप करती हैं ना, जो उनके राइट्स के लिए जो भी कुछ है, आज भी पीटीआई विमेन विंग्स की जो है प्रेसिडेंट आई हुई हैं, उनको भी मेरा वेलकम। जो आप लेडीज के लिए जो करती हैं ना, मतलब ये रियली अप्रिशिएटेड है। और आपके जो गेस्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और स्पेशली आज की जो डिश है वो भी बहुत अच्छी है, बहुत यूनिक है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बस मेरी दुआएं हैं कि इंशाल्लाह आप इसी तरह वर्क करती रहें। आपने कोई मैम फिजा से कोई पीटीआई की जो वुमेन्स विंग की प्रेसिडेंट है, इनसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अच्छा है, कुछ ना कुछ जहन में चल रहा होता है। क्वेश्चन नहीं है इनके लिए, बस यही है कि ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। जो है हमारे पास ये बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं, और आप लोग कर रहे हैं, इसके लिए सल्यूट है इनको। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक फिजा देखिए, अब आपने कहा कि ये लॉ पास हुए, यकीन करें मेरे लिए सरप्राइज है। अब कुछ लोग कहते नहीं, सभी तुम इस सीट पर बैठी हो, कभी ये ना कहो कि मुझे नहीं मालूम। वाई यार, नेचुरली मैं हैरान हूं अगर मुझे ये चीज नहीं मालूम और फिर मेरे और बहुत सारी बहनें उनको नहीं मालूम, तो यार ये इसका मतलब है कि हमने एक अच्छी बात को अभी तक
डिस्क्लोज नहीं किया प्रॉपर तरीके से। अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने एक अवेयरनेस ड्राइव भी चलाई। हमारी जो मिनिस्टर थी, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स शीरी मजारी, उन्होंने भी बहुत शानदार दायरे सिलसिले में काम किया। सुपर लेडी है भाई। अच्छा, उसमें उनकी वेबसाइट के ऊपर एक कार्टून है, 5 मिनट्स की एनिमेशन है। हम लोग उसमें ये बताया जाता है कि अगर किसी खातून को स्ट्रीट पे तंग किया जाता है तो उसको उसके लिए प्रोसीजर क्या करना है आम अल्फाज में। हम तो मुख्तलिफ मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके आम औरतों को उनकी समझ नहीं आती। बहुत अच्छे तरीके से वो बताया गया कि अगर आपके साथ घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो उसके लिए आपने जाके आपने किस तरह थाने में प्रोसीजर करना है, आपने किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, किस तरीके से करनी है। ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये अगर कोई खुद ही ना करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी, लेकिन अगर कोई करना चाहे और उसको रास्ता ना मिल रहा हो तो ये हमारा काम है कि हम वो अवेयरनेस क्रिएट करें। अगर आप एक और प्रोग्राम भी कभी कीजिएगा तो हम आप बता सकेंगे कि खवातीन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस अगर हो तो उनको उसके लिए क्या प्रोसीजर करना चाहिए। हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट के में कराची में लीगल अवेयरनेस ड्राइव का एहतमाम किया था और उसमें हम खवातीन को बुलाते थे, उनको बताते थे कि अगर आपके, और दूसरा आपके इनहेरिटेंस राइट्स क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस अगर आपके साथ हो तो क्या आपको उसके लिए आसान तरीका क्या अख्तियार करना है। फिर आपकी निकाह नामा की शिकें जो हैं वो हमारे यहाँ ऐसे होता है, बच्चियों पहले काट दी जाती हैं, ठीक है। उसका आपको जो अल्लाह ने आपको राइट्स दिए वो आपको पता होने चाहिए। मैं कोई फेमिनिस्ट औरत नहीं हूँ, मैं नहीं कहती कि औरतें जो हैं वो आदमियों के बराबर हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि जो अल्लाह पाक ने हमें राइट्स दिए हैं वो हमसे ना छीने, क्योंकि वो राइट्स ही इतने ज्यादा हैं कि वो हमें हमारे सुकून की लाइफ देते, शायद आदमियों से ज्यादा ही है। अच्छा, हैरान कुन बात है कि इतना पावरफुल एक मर्द को बनाया, उसके बावजूद वो हमारे राइट्स खाने के बड़े चक्कर में रहता है। बड़े अफसोस की बात है। मैम मेरे साथ ही है, पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हुए, वुमेन विंग को रिप्रेजेंट करते हुए मेरे साथ ज्वाइन है। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी प्यारी गुफ्तगू चल रही है। राजा, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, बड़े मजेदार गुफ्तगू है फिजा ज़ीशान साहिबा के साथ, और रिप्रेजेंट पीटीआई और वुमेन विंग की प्रेसिडेंट इन कराची। तो यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। Good morning with Sabi, brought to you by Benasan Builders and Developers.